समाजाधर्ष तोड़ने वाले को समाज अलग कर दे। तीसरा नत मारे जी है सब राजा, जब धनुष तोड़ने वाला प्राप्त नहीं होगा तब सब राजा मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपराधी केवल एक व्यक्ति है, दंड मिलना चाहिए केवल एक को, लेकिन यहां मारे जा रहे हैं अनेक। ये अच्छा न्याय नहीं है। देख क्या रहा हूं, क्रोध है, क्रोध थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा क्रोध है, लेकिन महाराज ये धनुष टूट गया है, लगता है इस कारण क्रोध है। बहु धर्मी तोरे लड़काई अकबउन अश्रिस जैसा रिस आज देखने को मिल रहा है, ऐसा रिस कभी देखने को नहीं मिला। कबउन अश्रिस कीन गोसाई, मैंने बाल्यावस्था में एक धनुया नहीं बल्कि कई धनुया तोड़ी, लेकिन महात्मा जी के दर्शन नहीं हुए। लेकिन आज दर्शन तो दर्शन, लेकिन साथ में प्रदर्शन। तो यही धन पर ममता कई हेतु, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? इसका हेतु क्या है? पूजपात अष्टब्रेन महामहिम पर कृपाचार कारण बतलाएं। विश्व के अनेकानेक भूभागों से आए हुए इन महिपालों के समक्ष तीखे शब्दों का प्रयोग करने वाले राजकुमार, तुमने विचार नहीं किया होगा, चिंतन नहीं किया होगा कि इसका परिणाम कितना भयंकर प्राप्त हो सकता है। सुनमुनि बचन लखन मुस्कानी, अब बोले पर सुधरें अपमानी। संसार को हमने सुधार दिया है और हमें सुधारने में तुम लगे हो, और वो भी अपमान के माध्यम से। इसके पहले राम जी आए, राम जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन प्रस्तुत किया कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका एक दास होगा। बड़ा भाई हाथ जोड़ रहा है, छोटा भाई ताल ठोक रहा है। क्या यही नियम होना चाहिए? तो पहले तो व्यक्ति को अपना एक उद्देश्य बनाना चाहिए, और जब व्यक्ति उद्देश्य बना लेता है तो उपदेश देने की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। देखी देखी आचरण तुम्हारा, हो तो मोह मम हृदय अपारा। और उपदेश चाहे कोई जितना करे, अगर उस मार्ग में चल नहीं रहा तो उसका उपदेश सार्थक नहीं होगा। आइए जहां से आरंभ हुए थे हम सीधे वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। साहस बाव समसोरित मोरा, और उस एक के कारण अनेक क्यों मारे जाएंगे। देखिए यहाँ पर तुमने चिंतन नहीं किया। पहले हमारी घोषणा एक के लिए है कि वो एक अलग होकर आए, एक नहीं अलग हो रहा तो अनेक अलग हो। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर हम सब राजाओं को दंडित करेंगे। यहाँ पर हमने वैधानिक चेतावनी दिया है। जैसे कोई औषधि बनती है तो उसमें लिखा रहता है ना कि अमुक समय तक औषधि है, और अगर इससे समय अधिक हो गया तो औषधि औषधि नहीं, वो विष के तुल्य होगी। जैसे तुम लोग क्या कहा करते हो कि दवा क्या हो गई, अगर पुरानी हो गई तो क्या कहा करते हो, क्या हो गई? जैसे दवा पुरानी हो गई, अब खाने योग्य नहीं, तो तुम लोग क्या कहा करते हो कि दवा क्या हो गई है ना। अब फिर अगर उसका किसी ने सेवन किया तो खाने वाले का दोष होगा, बनाने वाले का नहीं। तो हमने जो इनको चेतावनी दिया है उसका इन्हें पालन करना चाहिए। अगर ऐसा इन लोगों ने नहीं किया तो फिर दंड के अधिकारी बनेंगे, हम दंडित करेंगे। सीधे सीधे बात है। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहो ना अवसर कीन गोसाई। लड़काई में बहुत सी धनुइयां तोड़ी गई हैं। लड़काई देखिए, लड़काई 5 वर्ष तक मानी जाती है। 5 वर्ष तक सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान, ठीक है। अब उस संस्कार को लोग नहीं जानते, केवल आनंद में मग्न रहते, वहीं से संस्कार बनते हैं। जैसे माता अदिति ने कश्यप ऋषि जब सायंकाल निवेदन किया था पुत्र कामना को लेकर के, तो उन्होंने कहा था प्रदोष का समय है, इस समय जो बालक जन्म लेगा, इस समय अगर गर्भ रहा और जो बालक जन्म लेगा तो भयंकर कुरुकर्म करने वाला होगा। जब नहीं मानी और गर्भाधान करवाया सायंकाल, तभी हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था, जो अत्यंत कुरुकर्म करने वाले हुए। तो गर्भाधान संस्कार, और उसके पश्चात जन्म, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत्युवस्था। ये शरीर की जो है 7 अवस्थाएं होंगी। शरीर की जो है 7 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तुम लोगों को अभी तक किसी ने बताया ना होगा, बताया है शरीर की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 7। तो बाल अवस्था 5 वर्ष तक मानी जाती है। अगर 5 वर्ष तक बालक कोई अपराध कर रहा है तो अपराध नहीं माना जाता। इसलिए वहां हमने ऐसा क्रोध नहीं किया, सीधे सीधे बात है। लेकिन वहां ऐसा धनुष तोड़ा गया था ना, साधारण धनुष यहां तोड़ी गई जो साधारण शिल्पकारों के द्वारा निर्मित थी, और ये धनुष तुष्टा नामक विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित है। ममता, यही धन पर ममता के हेतु। ममता को माना गया है अंधकार, मदमोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी।
और हमारी उपमा की गई है मध्याह्न काल के प्रचंड सूर से, दोपहर के प्रचंड सूर से। और जहां पर दोपहर का सूर होगा वहां अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। भयो प्रकाश कतौ तम नाही, अज्ञान उदयजिम संशय जाही, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। तो यहाँ प्रकाश है, अब प्रकाश में तुम्हें अंधकार का दर्शन हो रहा है, इसलिए रे नृपाल काल संभाल कर नहीं बोल रहा। तनु ही सम, ये त्रिपुरार धन, ये विदित सकल संसार। पहली बात महाराज, राजा क्यों मारे जाएंगे? जब राजाओं के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया, जब किसी के द्वारा अपराध ना किया जाए फिर भी उस व्यक्ति को दंड मिल जाए, यह कैसा न्याय है? लेकिन महाराज, धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। यदि धनुष तोड़ने वाला अपराधी होता तो इस संसार में अपराधी की कोई जय जयकार नहीं करता है। या अपराधी यदि व्यक्ति है तो कोई भी प्रसन्न नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सब लोग प्रसन्न हैं। कब? जिस समय यह धनुष टूटा है। धनुष टूटने से जब सभी प्रसन्न है तो क्या अपराध हुआ है? क्यों मारे जाएंगे? भाई धनुष टूटा तो सब लोग प्रसन्न, और जब सब लोग प्रसन्न तो आप प्रसन्न हो जाओ। तुम काहे का दुखी हो? सभी लोग प्रसन्न है। एक अर्धाली मिल रही है यहाँ पर। प्रभु तो चाप खंड महिडारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। सभी लोग सुखी हैं, प्रसन्न हैं। यहां तक कि महाराज आरतियां भी उतारी जा रही उस व्यक्ति की। करही आरती पुर नर नारी देह निछावर विप्त विचारी। यहां तक कि नाचही गावई विविध बझूठी, नाच भी हो रहे हैं। नाचही गावई विविध बझूठी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जब ये सारे कार्य हो रहे हैं, ये सारे कार्य कब होते हैं? जब अच्छा कार्य होता है। बुरा कार्य में तो सब नहीं होते। जब अच्छा कार्य होता है तब ये सारे कार्य होते हैं। तो इसलिए क्यों मारे जाएंगे राजा? जब राजाओं का कोई अपराध नहीं है तो यहाँ पर राजा नहीं मारा जाना चाहिए। जिसका अपराध है केवल उस व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। आपका एक बिंदु आया रेनब बालक कालवश बोलत तो इन्हें संभार, धन ही धन त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। क्या मैं अपनी वाणी संभाल करके नहीं बोल रहा? लक्ष्मण तो शायद अपनी वाणी संभाल करके बोलता है, लेकिन शायद आप अपनी वाणी संभाल करके नहीं बोल रहे। क्योंकि महाराज अतृष बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कहीं तोरा। कठोरा माने कटवाणी का प्रयोग स्वयं आपके द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि महाराज ये वाणी बनती औषधि और वाणी बनती बाण। ये बाणी लगती आग सम की बाणी लेती जान। बाणी से धनवान और ये बाणी ही जार करावे। अच्छा बोलो तो रार नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। यदि बुरा बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। बाड़ी ही जार करावे। इधर देखो बाड़ी के ही ये वीर, ये वीर बहादुर, ये बाड़ी से पहचाना। ये सब बाणी वाले ही खड़े हैं। से पहचान लिया। अब बाणी कितने प्रकार की होती है? अब पकड़कर अपने साथे ले जाएंगे तुम्हें। अब विद्यालय में कुछ दिन पढ़ाएंगे तुमको। बाणी 4 प्रकार की होती है। परा, पसंती, मध्यमा और बैखरी। परा का निवास होता है नाभ में, पसंती हृदय में, मध्यमा कंठ में और बैखरी जिह्वा में। अब प्रायः सब लोग जो है बैखरी बाणी का प्रयोग करते हैं और परा बाणी का प्रयोग मानस में एक बार हुआ है। गर्जा मरत घोर रो भारी, हाँ परा बाणी का प्रयोग हुआ है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, रुंड प्रचंड मुंड पिन था। वहीं पूर्व काल में जब क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त होता था, योद्धा शीश कट जाता था, तो उस समय रुंड जगता था और रुंड जो है तलवार करता था। तुम लोगों ने सुना होगा, जैसे महोबा में। क्यों सुना है कि नहीं सुना तुम लोगों ने? तो रुंड ललकारते थे, धर धर मार मार धर गाँव में। तो जब शीश नहीं है और रुंड ललकार रहा है तो वहां जानते हो किस बाणी का प्रयोग होगा? पराबाणी का प्रयोग होगा। उस समय वो बाणी नाभ से प्रस्फुटित होती है। ठीक है? हाँ, तो ये सब ध्यान रखो। हम बहुत सोचे समझ कर बोल रहे हैं। जब से आए सब नाच गान यहाँ हो रहा था, जब हम आ गए सब बंद हो गया। अगर अच्छा कार्य था तभी बंद क्यों हो गया? जिस समय से हमारा यहाँ आगमन हुआ किसी ने जय जयकार किया। जिस समय से हमारा यहाँ आगमन हुआ उस समय से महत्व हमारा है।
जो ही हमारा यहाँ आगमन हुआ तो देखत भृगुपति वेश कराला और उठे सकल भय विकल भुआला। ये सब राजा भय से व्याकुल होकर उठ खड़े हुए। और थोड़ा अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लो कि यहाँ पर 7 द्वीपों के राजा बैठे हैं। कुछ हो तू सागरे सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा। वसुंधरा का परिमाण केवल 7 द्वीप में है। सप्तद्वीपा वसुंधरा, अन्य जगह धरती नहीं है। स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक ना, वहां धरती नहीं। सप्तद्वीपा वसुंधरा, केवल 7 द्वीप में वसुंधरा का परिमाण है। तो यहाँ 7 द्वीपों के राजा एकत्र हैं। और जो ही हमारा आगमन हुआ तो इन लोगों ने तुरंत हमें पहचान लिया है कि परशुराम बाबा आ गए। एक दूसरे से इन लोगों को पूछना नहीं पड़ा कि ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। तुरंत सब लोगों ने जान लिया है कि परशुराम बाबा आ गए। क्यों? इससे अनुमान लगाओ कि सब हमको पहले से पहचानते हैं, सब हमारे पूर्व परिचित है और हम जहां भी मिल जाएंगे इन लोगों को ये हमें तुरंत पहचान लेंगे। तो हमारा प्रभाव देखो। पित समेत कहीं कहीं निजनामा लगे करण सब दंड प्रणामा। इसके पश्चात जनक बहोरा सिरनावा शी बुलाए प्रणाम करावा। विश्वामित्र मिले पुण्याई पद सरोज मिले 2 भाई। दोनों भाइयों को मेरे चरणों में डाल दिया। हमने देखा कि भले हैं, अब फल देखकर आशीर्वाद दे दिया। हमारे आशीर्वाद पाकर हमें ही ताल बजा रहे हो। इससे अनुमान लग गया हमें कि तुम्हारी शिक्षा दीक्षा जो है बहुत कमजोर है। हमने आशीर्वाद दे दिया है तो उस आशीर्वाद का सदुपयोग करो। अने भस्मासुर के यदि भाव बदलते तो फिर शंकर के वरदान पलटते। अल्प विराम। चलिए महाराज, आपने कहा कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि आपका प्रभाव है, जिस समय आप यहाँ पर आए पित समेत कहीं कहीं निजनामा लगे करण सब दंड प्रणामा। देखत भृगुपति भेष कराला उठे सकल भय विकल भुआला। आपको देख करके सभी लोग भयभीत हो गए। यदि प्रभाव है तो सब लोग भयभीत ना होते। यदि सब लोग आपसे प्रसन्न होते तो क्या भयभीत हो जाते? भयभीत ना होते। लेकिन मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर आपका कोई प्रभाव नहीं है। क्योंकि महाराज जिस समय आप आए, यदि आपके आने से कोई दुखी हो जाए तो क्या प्रभाव है? यहाँ की रानी मां सुनैना आपके आने से दुखी हो गई। मन पछतात सी महतारी। मन में पछतावा हो रहा है। कब? जब इनका आगमन हो गया। मन पछतात सी महतारी विधि अब सबरी बात बिगाड़ी। यानी जो बात बन गई अब वो सारी बिगड़ जाएगी। कब? जब ये आ गए। अब बताओ, किसी के आने से यदि कार्य नष्ट हो जाए या बिगड़ जाए तो क्या ये अच्छा है? ये अच्छा नहीं है। बेटा थोड़ी थोड़ी में हो चर्चा। देखिए, जब मोह होता है तो उस समय सत्यता का भान नहीं होता। रजत सीप मोह भास जिमे जथा भानु करी बार। जैसे दोपहर के समय में मृग को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आगे जल भरा हुआ है। तो लोगों ने दोपहर में देखा होगा, ऐसा लपकता है ना, तो मृग को जल का आभास होता है। यद्यपि असत्य है, जल नहीं है, लेकिन आभास होता है, वो भगता है पीछे। तो यहां पर मोह है। आगे प्रसंग आएगा कि हर्षे पुरनर नार सब मिटी मोह में सूल। सब लोग मोह में ग्रसित हैं। अब मोह सकल व्याधिन कर मूला अतिनते पुण्य उपजय बहु शूला। जैसे देवऋषि नारद को मोह हुआ। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि आपन रूप देव प्रभु मोही और आन भात नहीं पाऊं ओही। बनना चाहते थे सुंदर, लेकिन परमात्मा ने बना दिया बंदर। ये भी तो थोड़ा सोचो कि उनको सत्यता का आभास नहीं हो रहा था। मोह में व्यक्ति को सत्यता का आभास नहीं हो पाता। तो ये लोग मोह के कारण है। लेकिन केवल उतने भर नहीं है। मन पश्चात महतारी। इसके पहले सुरमुनि नाग नगर नर नारी और सोचा है सकल त्रास उर भारी। सुर यानी देवता, मुनि, नाग, यहाँ के निवासी सब लोगों के हृदय में भय है। इससे अनुमान लगाओ कि यहाँ पर हम सबके ऊपर भारी पड़ रहे हैं और हमें लग रहा है सबसे भारी पड़ रहे हैं। दोनों बातें हैं। सबके ऊपर भारी पड़ रहे हैं और सबसे भारी पड़ रहे हैं। यानी चाहे चारों ओर को देख लो तो दोनों बातें हैं। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, तुम मांग कर लाए गए हो, मंगैना के हो तुम। विश्वामित्र जी मांग कर लाए हैं। अब काहे के लिए लाए हैं? निश्चर बध में हो सना था।
तो जहां पर निशाचर है उनसे विवाद करो, यानी जहां गंदगी है वहां सफाई करो। और जो पहले से स्वच्छता है तो वहां ये अपना स्वच्छता अभियान न चलाओ। रघुपत कीरत विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। राम जी झंडा और लक्ष्मण केवल डंडा, और झंडा में अगर डंडा ना हो तो झंडा का कोई महत्व ना होगा, और झंडा डंडा दोनों हो और कोई लेकर चलने वाला ना हो कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, तब भी महत्व ना होगा। तो जब विश्वामित्र जी झंडा को लेकर आए हैं तब ये सब लोग जान पाए हैं, और हमें सब लोग पहले से जानते हैं, इसलिए ज्यादा लड़ने का प्रयास मत करो और परिणाम बड़ा भयंकर होगा। मारा ललकार कर सहस्त्र बाहु अर्जुन को, मस्तक उतारा अहंकारी छत्रधारी का, कि इन्हें स्थापना सधर्म टंक दे के भौम, तो पहरा पताका लोकपाल ब्रह्मचारी का पाप अधिकता देख और जय बस्ता उठी थी रोए, दम्भ बढ़ गया था दुष्ट दुराचारी का, जनता नाच तिन्हों नेक ना लगाए थे, और देखना है वाला लखन बल थारी का। ये चमकधर बार बार क्यों दिखावत हो, छावत अपारण अपाक को तन में हमऊ है कुमार उदार, रघुवर सिंह के लावत नई संग ग्रंथ को उन्हें करण में सुनिए मुनिनाथ, तुम्हें प्रजान छोड़त हो नहीं तो वीरताई देख ले तो क्षण भर में, काम ना प्रो प्रोग्राम कह, और इन वीरन संग फरसा उछाल बो तो बिसर जाई है जड़ में। है लोग कहावत एक लखन जनमानस ऐसा कहते हैं कि ये भूखने वाले भूखते हैं, ये भूखने वाले भूखते हैं, पर हाथी अपनी चाल में चलते हैं, गर्भ गिर जाते हैं नरेश नारियों के, साथ में पालन के गर्भ थरा थोल खाते हैं, होती है रक्त से और रक्त वर्ण वसुंधरा, और जय रुंड और जय मुंड और जय सुंड के पहाड़ लग जाते हैं, पीर बिचलाते हैं, पिलाते हैं घुमान त्याग होकर कूदता, युद्ध में कुठार जब उठाते हैं। ये सभा से भाग जाओगे मुनि, जब हम धनुष संभालेंगे, पड़ोगे व्रत चक्कर में धनुष चक्कर उठा लेंगे। ये मुनि रघुवंश ये अक्खड़ है, नहीं वे नेक दब सकते, जगत की चंद तल लज्जा विषम विषखाल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुनि जी, अकड़ते चले जाते हो ये जगत के वीर सिंहों को, ये मुनि फरसा दिखाते हो चढ़े संग्राम, जिप सम्मुख प्रबल छाती पे आ जाते हो, नहीं कुछ चंद मनगुणते प्रथा दिखाते हो। सूर वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रा बाहु, जिसका जहान में दूसरा न जोड़ा था, काटा था कठिन कुठार की धार से, यद्यप न उसके पास सैन्य बल थोड़ा था। आय लक्ष्मण में वही हूँ परशुराम, जिसने है वंश में के बालक न छोड़ा था, अब मोड़ा था स्तनानन का आनंद हमने, अयुद्ध में गणेश का एक दंत हमने ही तोड़ा था। तो गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था तो उनका नाम हुआ एक दंत। अब मार मार फरसा से तुम्हारे 3200 दांत तोड़ डालेंगे तो तुम्हारा नाम होगा बिंदंत चाहे उदंत। आपको के द्वारा अपराध किया गया है। क्या अपराधित तो किया गया है, अपराध किया गया है? और क्या ना बिल्कुल नहीं। इसलिए गणेश जी का आपने एक दांत तोड़ा, यहाँ पर धनुष टूटा है, ये भी शंकर जी का है, वो भी शंकर जी के पुत्र हैं, दोनों जगह अंतर है। इसलिए कि गणेश जी के जो मुख लगा है, काहे का मुख लगा है, किसका मुख लगा है? हाथी का। और हाथी के 2 तरह के दांत होते हैं, दिखाने वाले अलग, खाने वाले अलग। और जो दिखाने वाले होते हैं वो समय समय पर वैसे भी काटे जाते हैं और बहुत अधिक मूल्य के बिकते भी हैं। तो हमने दिखाने वाला तोड़ा था तो वो वैसे भी समय से काटे जाते हैं, वो फिर उसी तरह का हो जाता है कुछ दिन बाद। और तुम्हारे अगर दांत तोड़ डालेंगे और अगर तुम विशेष निवेदन करोगे तो हमारे वंश में भगवान शंकर ने मृत सजनी औषधि बता रखा है। हमारे पिताजी को, शुक्राचार्य जी को, हमारे भाई सुखेन को जो लंका में रहते, अगर तुम चाहोगे तो हम कृत्रिम दांतों की व्यवस्था तुम्हारे लिए करेंगे, लेकिन इनके ये दांत ना लग पाएंगे जो बने बनाए जाते हैं। एक दांत होते हैं जो गांव के बाहर पड़े रहते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा, देखा है, मनुष्य वाले नहीं है ना। हाँ, तो वो थोड़ा ज्यादा मजबूत होंगे तो उन दांतों की व्यवस्था करेंगे। तो इसलिए हमारे बारे में और भी कुछ जानते हो? बिल्कुल, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका अभी ऋण बाकी है, क्योंकि महाराज माता ही पिता ही ऋण भय निके गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के,
सोजन हमरे ही माथे काढ़ा दिन चले गयो ब्याज बहुबाढ़ा अब आनी बेवहरिया बोली तुरंत देव मैं थैली खोली आपका जो ऋण बाकी है जो बाकी रहा गुरु का ऋण उसको मैं निपटा दूंगा ले आवे आप महाजन को मैं कर्जा सभी चुका दूंगा आप अपने व्यवहारियों को बुला ले और यहाँ पर व्यवहार जमा कराएं जब व्यवहार जमा हो जाएगा तब सारा कर्जा लेकिन ब्याज जो लगाए हो दिन चल गए ब्याज बढ़ बढ़ा मूलधन